बहुत जबरदस्त सवाल किया और मुझसे बहुत सारे लोग तो नाराज होंगे, लेकिन मैं ईमानदारी और दयानतदारी से बताओ तो ईमानदारी से मैं कह रहा हूं मेरा जो सबसे पसंदीदा लीडर है वो है शेख रशीद अहमद साहब। उसकी वजह, उसका वजह यही है कि वो 50 साल से अवाम के दरमियान है और मजे के बाद इस 50 साल से मैं भी उसको जानता हूं। हमारा सीडीए के जलसों में आए, मैं वहां गया क्योंकि रावलपिंडी के अंदर, गुंजान इलाके के अंदर, मसाइल ज़दा इलाके के अंदर वो 17-18 दफा अगर वो आवाम को अपना साथ लगा के और मिला के दूसरा नंबर पर जो मैं उसको पसंद करता हूँ ये वजह है कि दुनिया का हर वजारत में से 10 रुपए के करप्शन आज तक शेख रशीद अगर जेल में गया तो क्लाशनकोव में गया, अगर जेल में गया तो तकरीर के पीछे गया, अगर जेल में गया तो भुट्टो का जलसा पलट दिया, अगर जेल में गया तो जनाब इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया, अगर जेल में गया तो किसी साजिशी नहीं दिया। मैं आज भी कह रहा हूं उसको फ्री छोड़ दो, ये अनीफ अब्बासी उसका चपड़ासी का बराबर नहीं है, ठीक है। वह कितना कदावर शख्सियत है। दूसरा उसको मानो, अल्लाह ने उसको इज्जत दिया, खाना काबे पे अल्लाह उसको बार बार बुलाते, उसके छत के ऊपर ये नमाज ऐसा अल्लाह नहीं कराते, उसके अंदर कोई दर कोई तकलीफ है। दूसरा मैं अल्फन कह रहा हूं इस गुनाहगार आंखों ने कोई दर्जनों मरतबा उसको जनाजे में देखे, खुद जनाजे को कंधा हुआ देते हुए देखते, क्योंकि हमारे सीडीए मुलाजिमीन भी उधर के बाद कौन सा लीडर है? शेख रशीद के बाद मुझे जो पसंदीदा लीडर है वो था आमिर नासिर चट्टा, अल्फन कह रहा हूं। उसके बाद है शेरपाव खान, बहुत का जो हाँ कर दिया फिर हाँ कर दिया ना नहीं है। दूसरे अब नौजवानों में से मुझे 3 बंदे पसंद है नौजवान, ये तीनों हो गया बुजुर्ग सियासतदान, शेख रशीद साहब, शेरपाव खान, आमिर नासिर चट्टा। ये पूरा पाकिस्तान भी नंबर 1 पे लोग हैं, क्योंकि मैंने नजदीक से नौजवानों में से मैं सबसे ज्यादा जो है ना वो है हमारा अनवर ताज खान, बिल्कुल मलक अनवर ताज खान, सीधा साधा कमिटमेंट वाला और मलक आदमी और नर आदमी है और बिल्कुल जबरदस्त आदमी है। उसके बाद मुराद सईद एक गरीब आदमी था, अपने बलबोते पर, अपना मेहनत और सदाकत पर उसने अपने आप को मनवाया, लीडर बने और बार बार बने और बोलता मजा आता, वो भी सच आदमी है। तीसरे नंबर पर शेर अफजल मरवत को सलाम है। शेर अफजल मरवत की वजह, शेर अफजल मरवत की ये वजह है कि शेर अफजल आर्मी को मैं गर्द पार से जानता हूं, नवाब आदमी, सरदार आदमी अपना इलाके का, लेकिन जब आए ये खैरत का है। क्यों शेर अफजल के लिए जनाब यहाँ पिंडी सारा मारते बाहर निकलते, इस्लामाबाद सारा बाहर निकलते, लाहौर सारा बाहर निकलते, बाजौड़ सारा निकलते। इससे पहले तो बाजौड़ वाला शेर अफजल मरवत को, शेर अफजल मरवत को पीटीआई से दूर क्यों रखा जा रहा है और शेख रशीद के साथ पीटीआई राब्ता क्यों नहीं कर रही है? प्यारे भाई बात यह है, अगर आपके घर में गद्दार हो ना तो फिर दुश्मन आपके ऊपर हमेशा, बस सीधा साधा मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूं, घर के अंदर दुश्मन हो ना तो फिर आपके बाहर का दुश्मन कमजोर भी आपके ऊपर आवी रहेगा। क्या शार सवाल, क्या अगर इस पब्लिक को अगर शेख रशीद और शेर अफजल मरवत अगर ये कॉल दे दे तो फिर क्या समझिए? मैं कहता हूं रावलपिंडी से शेख रशीद अहमद आए मैदान में और इस्लामाबाद से शेर अफजल मरवत आए, खुदा की कसम गोलियों की बारिश भी हो रहा हो ना फिर भी मैं आपको कहता हूं हजारों लोग रोड पर नहीं, अवाम नहीं रुकेगी, अवाम नहीं रुकेगी, अवाम आएगी। और अगर उसको पता है कि शेर अफजल मरवत खड़ा शेख रशीद खड़ा है तो मैं कहता हूं गोली भी बरसाओ ना फिर भी लोग आएगा। उसका वजह लोगों को नजर आ रहे कि ये अपने दिल मन से साफ सुथरे हैं, लोग हया भी करते हैं, हया करते हैं, लोग कदर करते हैं, लोग कदर करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को हमारा उम्र लग जाए क्योंकि उनको रोटी की जरूरत नहीं है, न शेख रशीद को जरूरत है और न मरवत को जरूरत है, खुद नौकर चाकर रखने वाले बंदे हैं। इन्होंने किसी के साथ अच्छाई और नेकी नहीं किया, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी के हक नहीं मारे, हक और सच लोग है। लेकिन अफसोस कि वो मेरा तरह मुंह पड़ बंद है, दिल से साफ सुथरा बात करते, जो दिल में है वो मुंह पर आए। न शेख रशीद को लोग बर्दाश्त कर सकते क्योंकि इस मुल्क में पार्टी के अंदर सच सुनना और सच बोलना ये दोनों मुश्किल काम है। पहला सच बोलना मुश्किल है, फिर सच सुनना मुश्किल है। मुझे सीडीए में लोग नहीं छोड़ते, जब इलेक्शन करते हो तो आओ लाला तकरीर करो, आओ लाला तकरीर करो, जब जीत जाते कहते लाला को परे रखो। यार बड़े सच्ची बात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, अगले प्रोग्राम के लिए आप दीजिए इजाजत। अल्लाह।